मच अगेन, क्या चाल, एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे। तो बच्चा लोग, ऐसा हुआ कि डेट शीट आ गई भाई, डेट शीट आ चुकी है। और डेट शीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अकाउंटेंसी के लिए, क्लास 12 की बात मैं कर रहा हूं, अकाउंटेंसी के लिए बच्चों को बहुत अच्छा और सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है। और ये टाइम एक ऐसा है कि जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अब वो सर्च करता है कि इस वीडियो को देख लो और 100 में से 100 पाओ। एग्जाम में पैर रखने से पहले इस वीडियो को देख लो और पाओ 100 आउट ऑफ 100। ऐसा क्या करूं जो बिना पढ़े पास हो जाऊं? इन फालतू के चक्कर में नहीं पढ़ना। मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं, आज क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि हर चैप्टर में से अभी आप फिलहाल कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बता रहा हूं मैं, समझ जाओ। टाइम है, नवंबर चल रहा है, खत्म होने वाला है वो अलग बात है, दिसंबर आ गया, ठंड भी आ गई भाई, गर्मी से ठंड आ गई, अब तो पढ़ लो मेरे भाई। तो आपको मैं चैप्टर बाय चैप्टर एनालिसिस के साथ समझाऊंगा कि किस चैप्टर पर आपको किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। बस लग जाना, इफ बट कुछ भी नहीं, चुपचाप से पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए बेटा, अकाउंटेंसी के लिए ये स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 1 की, जो कि रहेगा आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कमांड आपकी होनी चाहिए? सबसे पहला, पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बेटा जी दो टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। इनके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब आप करो तो कोशिश करना कि मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस आप कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ छोटू मोटू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, बट ये मेन है, इनको करना ही करना है। ठीक है, बात करी जाए सेकंड चैप्टर की, चैप्टर सेकंड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको आप प्यार से गुडविल भी कहते हो। बेटा जी वैसे तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको इस चैप्टर में जितनी भी एडजस्टमेंट्स रहती है ना गुडविल से रिलेटेड, कि एबनॉर्मल लॉस को कब प्लस करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं, उसके बाद अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया तो क्या करेंगे, बस आपको एडजस्टमेंट याद होनी चाहिए। और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड को आप कैलकुलेट करें। फिर इसी चैप्टर में आपको रिजर्व्स वगैरह दे रखे हैं और आपको रिवैल्यूएशन भी दे रखा है। इस चैप्टर में से जो आपका WCR वाला कंसेप्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन टॉपिक को आपको करना ही करना है, छोड़ना नहीं। बात करी जाए आपके सबसे प्यारे चैप्टर की, जिसमें आपकी लाइफ में कोई आ जाता है और आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाती है, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 3। बेटा जी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से कुछ तो आपको 2 से 3 फुल फ्लैज क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल बनाना हो, बैलेंस शीट बनानी हो। कई बार पहले ऑप्शंस आते थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में और रिटायरमेंट में, बट कभी कभी नहीं देखा जाता। बट आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें सब बनाना हो। रिवैल्यूएशन तो मेन है, आएगा ही आएगा। चेंज इन PSR में भी रिवैल्यूएशन है, एडमिशन में भी रिवैल्यूएशन है, और आपके रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन है। तो ये तो जो समझ फ्री का लड्डू है, चुपचाप से खा लो। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें आपको रिवैल्यूएशन बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल बनानी हो और बैलेंस शीट। उसके साथ साथ ये जो WCR IFR वाले कंसेप्ट है ये इसमें भी है।
तो हो सकता है इनको आपको देखने को मिले। प्लस नया पार्टनर गुडविल लाता है या गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है, उस पर आपको छोटे छोटे एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। बात करी जाए एडमिशन के बड़े भाई रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा जी जो काम आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में करना है ना, सेम काम आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी करना है। यानी कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी आपको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल बनाना हो और बैलेंस शीट बनानी हो। बट जिसमें रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना हो, ऐसे क्वेश्चंस को आप ज्यादा करेगा। उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर जो इसी के संग जुड़ा हुआ है, उसमें आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को आ सकता है, सेल्स टर्नओवर रेशियो के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसको आप करिएगा। देन आपका जहां पर पार्टनरशिप एंड होती है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में से आप रियलाइजेशन की ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज वाले क्वेश्चन करना। अगर आपको रिलायंस के एंट्रीज वाले क्वेश्चन आ गए हैं तो रिलायंस अकाउंट ऑलरेडी आपका बन जाएगा। कई सालों से देखा जा रहा था कि डिसोल्यूशन का रिलायंस की एंट्री वाले क्वेश्चन आते थे, बट इस साल देखा गया कि रिलायंस अकाउंट बनवा लिया। तो आप रिलायंस अकाउंट की जो एंट्रीज है उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, रिलायंस अकाउंट या फिर एंट्रीज। ये तो बात हो गई आपकी पूरी पार्टनरशिप की। अब जो आपकी सेकंड बुक रहती है, जिसमें आपके प्यारे भाई शेयर्स और डिबेंचर्स आपको तंग करते हैं। शेयर और डिबेंचर्स में आप एक फुल फ्लैज क्वेश्चंस लीजिएगा, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो, प्रो राटा हो, शेयर्स को फॉरफीचर किया गया हो, शेयर्स को रीशूट किया गया हो, वो क्वेश्चन। और इसी चैप्टर की शुरुआत में ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, वो क्वेश्चन। देन कुछ क्वेश्चन बेसिकली आ जाएंगे, एंट्री पूछ लेगा आपसे बेसिक सी, कोई एंट्री दी होगी तो मिसिंग वैल्यू पूछ लेगा या सही एंट्री पूछ लेगा, ये आपके आने के चांसेस ज्यादा है। इसी के साथ शेयर्स का एक पक्का दोस्त जिसका नाम क्या है, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स वाले चैप्टर में आपको 6 केसेस दे रखे हैं डिबेंचर्स के, इतने पर इशू, इतने पर रिडीम, इतने पर इशू, इतने पर रिडीम। ऐसे केसेस आप ज्यादा से ज्यादा देख लीजिएगा डिबेंचर्स वाले चैप्टर में। बात करी जाए आपके थर्ड पार्ट की, जिसमें आपको शुरुआत में तो थ्योरी दे रखी है। उस थ्योरी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नई तरीके की बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगी, वर्टिकल बैलेंस शीट। उसका एक बार फॉर्मेट देख लेना कि कौन सी चीज करेंट एसेट्स है, कौन सी चीज नॉन करेंट है, कौन सी चीज करेंट लायबिलिटी कहां आती है। हो सकता है आपसे हेडिंग पूछ ली जाए। प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे कर लेना जिसमें तीनों चीज बनानी हो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्योंकि हो सकता है फुल फ्लैज क्वेश्चन ना आए, एक ही तरह के दो अलग अलग क्वेश्चन हो, एक में ऑपरेटिंग अलग निकालना है, एक क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग अलग निकालना है। पहले फुल फ्लैज क्वेश्चंस आते थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब देखा गया है कि 6-6 नंबर के क्वेश्चन जो है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 3-3 नंबर में। एक में आपसे कह देगा ऑपरेटिंग निकालो, एक में आपसे कह देगा इन्वेस्टिंग निकालो। अकाउंटिंग रेशियो में तो आप परेशान हो जाओगे रेशियो को कैलकुलेट करते करते। तो इसमें आप करेंट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, आरओआई वाले क्वेश्चंस, देन आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये कुछ कॉमन रेशियो हैं जो मोस्ट पॉपुलर है। इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको पहले कमांड कसनी है। अगर आप चाहते हो कि 40 से 50 मार्क्स मेरे अच्छे से कवर हो जाए, गारंटेड है ये टॉपिक्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तैयारी पर जुट जाओ। कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू पर आप देख रहे हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट की वन शॉट आ रही है। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, आपका भाई अकाउंट्स लेके चल रहा है, आपको करना ही करना है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको छोड़ने नहीं है, करने ही करने हैं, आएंगे ही आएंगे। इन टॉपिक्स को तो आप भूलो ही मत, है ना। तो इसके साथ साथ मैं एक गलत फहमी और क्लियर कर दूं, वैसे तो सभी बच्चों को मालूम होगा, कभी कभी बच्चा ये सोचता है कि जैसे 10th में हुआ था ना
कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर पास हो जाते हैं, वैसा 12th में नहीं होता बेटू। 12th में आपको थ्योरी में भी अलग पास होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में भी अलग पास होना पड़ेगा। यानी कि अगर अकाउंट्स की बात करें तो 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें से पास होने के लिए आपको 27 मार्क्स लाने ही लाने होंगे। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और आपको लग जाना है अब पढ़ाई पर। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं। और ये मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए दिल बना दे रहा हूं, ये हमारी तरफ से है, बस लग जाओ। अब हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं। अब कोई एक्सक्यूज के लिए टाइम ही नहीं है। बस एक रजिस्टर लो, जो मैंने बताया है वो फॉलो करना चालू कर दो, इन टॉपिक्स पर कस के कमांड कर लो। उसके साथ साथ बहुत जल्द मैं एक ऐसी वीडियो बताऊंगा जहां पर आपको पढ़ाई अब शुरू कैसे करनी है, उसमें आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, किन किन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। वैसे तो आपसे मुलाकात हो ही रही है वन शॉट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पढ़ना स्टार्ट करेंगे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।